हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और यहाँ पर हम हर एक कंपटीशन एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे पास में एक कमेंट्स आया कि एक सेंटेंस जिसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहां पर उसमें लिखा गया था कि एक सेंटेंस है जो हम उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे। यानी आज हमारा जो स्टडी रहेगा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर रहेगा। देखिए किस तरीके से है, आप सभी जो कैंडिडेट्स हैं ध्यान से समझिए। यहां पर बोला गया था मैं पत्र लिखना जानता हूं। कमेंट्स में डाला गया था और बोला गया था कि इसका जो सर इंग्लिश जो है क्या बनता है। तो मैं इस कमेंट्स के माध्यम से आप सभी तक इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर जो बनते हैं उस स्ट्रक्चर को मैं आप तक पहुंचा देता हूं। मैं पत्र लिखना जानता हूं। सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मान लीजिए हर कहीं जब पैराग्राफ अपन बनाते हैं तो अक्सर ऐसा सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो आप जो कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें कि जो सेंटेंस ये आपके सामने लिखा हुआ है, कई जो स्टूडेंट्स हैं, कई जो टीचर लोग हैं, इसका जो इंग्लिश बनाते हैं वो बनाते हैं आई नो टू राइट लेटर। I know to write the letter. I know the letter to write. कुछ भी यहां पर लिखा जा सकता है, लेकिन मैं यह कहता हूं अक्सर क्या हम जो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। हम लोग स्पोकन के इस दौर में अक्सर क्या इस प्रकार के सेंटेंस काम में ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आखिर इस सेंटेंस में किस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर हम जोड़े, मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो आपके सामने जो एक हिंदी में जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं पत्र लिखना जानता हूं, ये इसकी निपुणता है। क्या है उसकी निपुणता, यानी मेरी यह निपुणता है, मेरे में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, मेरी इतनी निपुणता है कि मैं पत्र लिखना जानता हूं। तो सुनना, जिस सेंटेंस में निपुणता का भाव एक्सप्लेन हो जाए, स्पष्ट हो जाए। यहां पर देखिए मैं पत्र लिखना जानता हूं, यानी पत्र लिखने की निपुणता है उसमें, तो इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर काम करेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आई नो या नॉच, उसके बाद में आई नो या नॉज, उसके बाद में हाउ, फिर टू प्लस V1 और उसके बाद में आपका अदर वर्ड। ठीक है, यहां पर जब किसी सेंटेंस में निपुणता का भाव स्पष्ट हो जाए तो मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करूंगा। मैं इस सेंटेंस की जो इंग्लिश बनाऊंगा वो इस तरीके से बनेगी, आई नो हाउ टू राइट लेटर। इस तरीके से इस सेंटेंस का इंग्लिश बनेगा भैया। देखिए कमेंट्स में जो आपने किया था और लिखा था वो लिखा था आई नो टू राइट लेटर, सो गलत था। आप में यहां पर जहां कहीं भी उस सेंटेंस में पता चल जाए कि उसकी निपुणता है और उस किस चीज में वो निपुण है, लेटर लिखने में, पत्र लिखने में वो निपुण है, तो यहां पर हमें देना होगा हाउ टू। हमें यहां पर देना होगा, जैसे किसी ने बोल दिया मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ठीक है, कुछ भी सेंटेंस यहां पर इस तरीके से इस फॉर्मेट में बनाओगे तो आपका स्ट्रक्चर, यह जो सेंटेंस, यह जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर से ही आप सेंटेंस को फॉलो करोगे। ध्यान से समझना, निपुणता, जिस सेंटेंस में निपुणता है वहां पर हाउ टू आएगा ही आएगा। अब इस सेंटेंस से मुझे एक चीज याद आई, देखिए अब यहां तो निपुणता हो गई, लेकिन जिसमें अभाव हो,
अब इसी के अपोजिट बात कर लेते हैं कि कोई सेंटेंस है जिसमें अभाव, एक में निपुणता और एक में अभाव होने पर, ठीक है, अभाव होने पर, यानी मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, ऐसा कुछ सेंटेंस होगा तो अभाव होने वाला, यानी वो मेरे पास में नहीं है फिर भी मैं उस चीज को चाहता हूं, तो अभाव है मेरे पास उस चीज का इसलिए तो मैं उसको चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन होने पर हम लोग यहां पर जो स्ट्रक्चर काम में लेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहां आपका सब्जेक्ट रहेगा वांट या वांट्स, उसके बाद में 2 + V1, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप अपना क्वेश्चन तैयार करोगे। ठीक है, जैसे मैं जाना चाहता हूं, अभी गया नहीं, जाना चाहता है, तो कहने का मतलब आई वांट टू गो, ठीक है, वह जाना चाहता है, ही वांट टू गो। तो अभाव होने पर तो वांट आएगा और निपुणता होने पर हमें देना है हाउ। ठीक है, निपुणता होने पर आपको क्या देना है, हाउ देना है, और अभाव होने पर आपको इस सेंटेंस के आधार पर अपना सेंटेंस प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने बोला मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो, वह जाना चाहता है, ही वांट टू गो। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका मोस्ट स्ट्रक्चर में से एक है। देखिए नेक्स्ट आगे, अब मैं आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बना देता हूं। आप इससे बहुत से सेंटेंस जो है बनाना, जिससे कि आपको पता लगे कि वास्तव में सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे मैंने लिखा, या मैं यहां पर लिखता हूं, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, ये सेंटेंस दे दिया साहब मेरे। आपने कमेंट किया था उस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अब जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे माइंड में इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो सो आपको मैं बता देता हूं अभी। मुझे लिखना है, अब देखिए कई स्टूडेंट जो है लिखते हैं आई हैव टू राइट, कई लिखते हैं आई एम टू राइट। लेकिन ध्यान रखना भैया, सेंटेंस आपके दोनों ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपके ठीक है, बढ़िया है, नाइस है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अनुसार दोनों सेंटेंस आपकी ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझना, यहां पर जो मुझे लिखना है आई हैव टू राइट, जो आपने लिखा, ऐसी कंडीशन बनने पर उसमें कंपल्सन बनता है, यानी ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी बाध्यता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना है, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे वो काम करना है। यदि कंपल्सन मजबूरी होती है तब हमें करना है हैज टू और हैव टू। और यदि ध्यान से देखना, कोई भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है, कोई प्लान है किसी का, तो हम वहां पर यूज करेंगे इज आर एम, तो हम यहां पर यूज करेंगे इज आर एम। तो ध्यान से समझना, इज आर एम यदि यूज में लिया जाता है तो वहां पर वो प्लानिंग होती है। मुझे लिखना है, ये मैंने प्लान किया है, ये मैंने प्लानिंग करी है, तब यहां पर क्या बोलोगे आप लोग कि आई एम टू राइट। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपका कंपल्सन है, आप में बाध्यता है, मजबूरी है आपकी कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, या वो आपको काम करना है, मजबूरी आती है, तब आपको करना है हैज और हैव। यानी आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू प्लस V1, ऐसी स्थिति होने पर बनेगा वहां पर कंपल्सन, और सब्जेक्ट इज आर एम, और उसके बाद में 2 प्लस V1, ऐसा बनने पर वहां पर होता है उसका प्लान या उसकी प्लानिंग। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों जो सेंटेंस आपके सामने जो है इनका आप विशेष ध्यान रखें। सो बहुत बार ये भी जो आपके काम में ले जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सो प्लीज आप इसे देखिए। सेंटेंस आपके सामने है, मैं लिखता तो हूं, दूसरा है मैं लिखता ही तो हूं।
दोनों सेंटेंस कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन देखिए जब मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन करता हूं तो भाई साहब इसमें बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ध्यान से समझना, जब आप यहां पर सेंटेंस लिखते हो, मैं लिखता तो हूं, तो ऐसी स्थिति बनने पर सेंटेंस कुछ अलग बनेगा, और लिखता ही तो हूं ऐसी स्थिति होने पर आपका जो सेंटेंस है वो कुछ अलग बनेगा। ध्यान से देखना, जहां पर तो हूं आता है, जहां पर तो हूं आता है, तो है आता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन बनने पर वह सेंटेंस होता है आपका एम्फेटिक। कौन सा होता है? एम्फेटिक। जो एम्फेटिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है, सो प्लीज आप पहले जाकर के वहां पर देखिए। मैं लिखता तो हूं ये एम्फेटिक, और ऐसा सेंटेंस होने पर हम उस ट्रांसलेशन करेंगे, वो देखिए मैं स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं। एम्फेटिक होने पर सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी तो है वाले सेंटेंस या तो हूं वाले सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि आपका क्या बनेगा? एम्फेटिक बनेगा। ठीक है, ये आपका इस स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, सेकंड, जिसमें ही तो आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन बनने पर वहां पर डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देना है आपका, ही तो है या ही तो हूं। ठीक है, ये इस तरीके से आपके जो सेंटेंस आएंगे, तो आप कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरीके से बनाओगे। तो देखिए, जिसमें तो हूं आ जाता है, तो है आ जाता है, वो एम्फेटिक, और एम्फेटिक की अब मैं इसका जो ट्रांसलेशन करूंगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आई डू राइट, आई डू राइट। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है आ गया, डूडस में से देना है, डू दे दिया, फिर उसके बाद में V1 दे दिया। ठीक है, अदर वर्ड कोई था नहीं, एम्फेटिक था, तो आई डू राइट मैंने बना दिया। यानी कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि यहां पर सर डू आ गया तो नोट वगैरह होना चाहिए। ये मैंने एम्फेटिक आपको ऑलरेडी पहले समझा रखा है, एम्फेटिक वीडियो पूरा देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये डू जो है कैसे रखा गया है। ठीक है, और जिसमें तो हूं आ जाता है, तो है आ जाता है, तो वहां पर आपको एम्फेटिक बनाना ही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो सेंटेंस है ही तो हूं, तो ऐसी कंडीशन बनने पर आपका जो यहां पर आंसर बनेगा वो बनेगा आई डू नथिंग बट राइट। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो प्रिपेयर होगा। इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा आई डू नथिंग बट राइट। ठीक है, और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, एक अकेला ही आया था, लेकिन देखिए इंग्लिश इसकी नथिंग और बट भी इसमें देना पड़ा। इसमें ही नहीं था तो केवल मैंने एम्फेटिक बना करके इसका इस तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। ये हमारे कुछ इंग्लिश के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे, सो मैंने आपको बताए। आप और भी कमेंट कीजिए, यदि आपको किसी प्रकार के सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट के माध्यम से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना करके हम समझाएंगे, और उसके इर्द गिर्द बनने वाले और भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो भी हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।